वीडियो स्किप मत करना क्योंकि सोर्स कोड का जिप फाइल है और पासवर्ड इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो पूरा ध्यान से देखो, स्किप मत करना। नमस्ते। तो चलिए आज हम एक मॉडर्न चैट ऐप की आप कह सकते हैं पूरी चीरफाड़ करते हैं। ये समझने के लिए कि रियल टाइम में काम करने वाली ये जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती हैं वो आखिर अंदर से बनती कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऐप आखिर कर क्या कह सकता है? अरे इसमें रियल टाइम मैसेजिंग है, 24 घंटे में गायब हो जाने वाले इमेज और वीडियो स्टेटस है, और हाँ, मीडिया शेयरिंग और लाइव ऑनलाइन इंडिकेटर्स भी हैं। और तो और इसमें डार्क और लाइट थीम्स जैसे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हम एक एक करके इन सभी फीचर्स के बनने के तरीके को समझेंगे। देखिए, किसी भी ऐप को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी बुनियाद को पकड़ना पड़ता है। इस केस में वो है इसका यूजर इंटरफेस यानी यूआई, और फायरबेस जो असल में इस पूरी एप्लीकेशन का दिमाग है। तो आइए देखते हैं कि इसका ढांचा कैसे खड़ा किया गया है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ एक index.html फाइल में बनाया गया है। इसका यूआई मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव है, और ये CSS वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके लाइट और डार्क थीम्स को डायनामिकली मैनेज करता है। मतलब बहुत ही क्लीन और एफिशिएंट अप्रोच है। अच्छा, तो ये फायरबेस है क्या? ये एक क्लाउड बेस्ड नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अब नो एसक्यूएल का मतलब है कि ये ट्रेडिशनल डेटाबेस से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये यूजर्स के बीच डेटा को रियल टाइम में, मतलब तुरंत स्टोर और सिंक करता है, जो एक चैट ऐप के लिए सबसे जरूरी चीज है। सच कहूं तो यही वो दिमाग है जो सब कुछ चला रहा है। और इस दिमाग को ऐप से जोड़ना भी काफी सीधा साधा काम है। इसमें बस 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, फायरबेस से अपनी यूनिक कॉन्फ़िगरेशन कीज ले आओ। दूसरा, इनिशियल ऐप फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर दो। और तीसरा, ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस के लिए वेरिएबल्स बना लो। बस हो गया काम। तो ठीक है, फाउंडेशन तो सेट हो गया। अब आते हैं ऐप के दिल पर, यानी रियल टाइम चैट पर। यही वो इंजन है जो हमारी इंस्टेंट बातचीत को मुमकिन बनाता है। तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट हमेशा अपडेटेड कैसे रहती है? होता ये है कि ऐप डेटाबेस के यूजर सेक्शन पर लगातार नजर रखता है। जैसे ही कोई यूजर ऑनलाइन या ऑफलाइन होता है, ये सिस्टम फौरन उस जानकारी को पकड़ लेता है और स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट हो जाती है, वो भी बिना किसी मैनुअल रिफ्रेश के। लेकिन सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? मतलब यहां से मैसेज भेजा और वहां तुरंत कैसे पहुंच गया? आइए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, जब यूजर ए एक मैसेज भेजता है तो वो मैसेज और उससे जुड़ी जानकारी जैसे कि टाइम स्टैम्प फायरबेस में एक खास चैट वाले सेक्शन में भेज दी जाती है। दूसरा स्टेप, फायरबेस डेटाबेस को जैसे ही ये नया डेटा मिलता है, वो 1 सेकंड की भी देरी किए बिना उन सभी डिवाइसेस को एक अलर्ट भेजता है जो उस खास चैट को सुन रहे हैं। और तीसरा स्टेप, यूजर बी का ऐप उस अलर्ट को रिसीव करता है और नए मैसेज को तुरंत चैट विंडो में दिखा देता है। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है, बिना पेज को रिफ्रेश किए। और बस ऐसे ही रियल टाइम चैट का लूप पूरा होता है। ओके, तो बेसिक चैट वाला फंडा तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं उन एडवांस्ड फीचर्स की तरफ जो इस ऐप में असली वाव फैक्टर डालते हैं। मीडिया शेयरिंग और स्टेटस, जिसे हम स्टोरीज फीचर के नाम से भी जानते हैं। इसमें फोटो वीडियो भेजना भी बड़ा सिंपल रखा गया है। यूजर एक पॉपअप विंडो में इमेज या वीडियो का URL पेस्ट करता है, ऐप खुद ब खुद मैसेज का टाइप पहचान लेता है और उसे चैट में सही तरीके से दिखा देता है। और फिर आता है स्टेटस फीचर। ये यूजर्स को अपडेट्स पोस्ट करने की सुविधा देता है, जो अरे वही व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की तरह 24 घंटों के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। ये आज के सोशल ऐप्स के सबसे पॉपुलर फीचर्स में से एक है। अच्छा, स्टेटस देखते हुए ऊपर जो प्रोग्रेस बार चलता है ना, उसके पीछे का लॉजिक बड़ा स्मार्ट है। देखिए, इमेज वाले स्टेटस के लिए प्रोग्रेस बार एक फिक्स टाइमर पर चलता है, लेकिन वीडियो स्टेटस के लिए प्रोग्रेस बार वीडियो के प्लेबैक टाइम के साथ साथ आगे बढ़ता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही चालाकी भरा फर्क है जो यूजर एक्सपीरियंस को एकदम स्मूथ बना देता है। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन छोटी छोटी चीजों की जो ऐप को एकदम जिंदा और रिस्पॉन्सिव महसूस कराती हैं। इसे प्रेजेंस कहते हैं, मतलब ये दिखाना कि कौन कब एक्टिव है। तो ऐप को पता कैसे चलता है कि कोई ऑनलाइन है या ऑफलाइन? इसके लिए ये फायरबेस के कुछ खास टूल्स यूज करता है। एक टूल ये ट्रैक करता है कि यूजर कनेक्टेड है या नहीं, और दूसरा ये पक्का करता है कि जैसे ही कनेक्शन टूटे यूजर का स्टेटस ऑफलाइन हो जाए। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है।
डेटाबेस के अंदर ये कुछ ऐसा दिखता है। जब कोई यूजर ऑनलाइन होता है तो इज ऑनलाइन की वैल्यू ट्रू होती है। जब वो ऑफलाइन हो जाते हैं तो इज ऑनलाइन फॉल्स हो जाता है और लास्ट सीन में उस वक्त का टाइम स्टैम्प जुड़ जाता है। बहुत ही सरल और असरदार सिस्टम है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई यूजर टाइप कर रहा होता है तो डेटाबेस में एक टेम्पररी टाइपिंग इंडिकेटर सेट हो जाता है। ये इंडिकेटर दूसरे यूजर को चैट में दिखाई देता है और कुछ सेकंड बाद अपने आप हट जाता है, जिससे ऐप और भी ज्यादा इंटरैक्टिव लगता है। तो अगर कोई पूछे कि इस पूरे ऐप को समझने के बाद सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा, तो वो है स्टेटस सिस्टम। ये 24 घंटे वाले फिल्टर को डायनेमिक प्रोग्रेस बार के साथ मिलाकर एक बेहतरीन मॉडर्न स्टोरी फीचर बनाता है, जो आजकल के सोशल ऐप्स की पहचान बन चुका है। इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल दिमाग में आता है, आखिर वो एक कौन सा फीचर है जो हर मॉडर्न ऐप में होना ही चाहिए? क्या वो रियल टाइम इंटरैक्शन है, रिच मीडिया है, या फिर कुछ और? इस पर सोचेगा जरूर। इस प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, इसे वहां अपलोड कर दिया गया है। चैनल का नाम है, आपको लिंक यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगा।